हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यानी कि एक कमरे की चारों दीवारों में कितनी पीटी टाइल लगेंगी, नहीं कैसे निकालें। ठीक है। और मैंने इससे भी पहले वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, वो आप जाकर देख लें। ठीक है। वो वीडियो जो रिलेटेड है कि 10 बाई 10 फीट की कोई दीवार है। ठीक है। उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी तो कैसे निकालें, तो वो सारी वीडियो मैंने बना के डाल दी हैं, तो आप जाकर देख लें। ठीक है। और भी वीडियो डाल रखी हैं जैसे कि बीबीएस ऑफ कॉलम है, बीबीएस ऑफ स्लैब है, बीबीएस ऑफ फुटिंग है और बीबीएस ऑफ बीम है, तो आप जाकर देख लें क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 यानी कि लेंथ ऑफ वॉल, यानी कि हमारी जो दीवार की लेंथ है। यानी कि सपोज़ कीजिए जैसे कि कोई अपनी एक दीवार है, ये दीवार है, इसकी ये वाली जो लेंथ है कितनी है, 13 फीट है अपनी। ठीक है। कितनी है, 13 फीट है। और इसकी जो हाइट दे रखी है अपनी, ये जो हाइट है ये अपनी है 4 फीट। ठीक है, हाइट ऑफ वॉल। ठीक है। अब एरिया ऑफ वॉल निकाल लेंगे। 13 × 4 इक्वल टू आएगा 52 स्क्वायर फीट। ठीक है। ये हमारे कमरा ये होता है, अपना ये कमरा होता है, उसमें 4 दीवारें होती हैं, 1 2 3 4, 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारों से मिलकर बना होता है। ठीक है। जब 4 दीवारों से मिलकर बना होता है तो हम 4 का इंटू कर देंगे, क्योंकि हम जो टाइल जो लगा रहे हैं वो चारों दीवारों पर लगा रहे हैं। जो हमारा हमारा ये रूम है, तो उसमें हमारा ये रूम है। ठीक है। उसमें चारों दीवारों से बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एक का निकालना है, तो एक का निकालने के बाद हम 4 से इंटू कर देंगे तो हमारे चारों दीवारों का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो 52 × 4 यानी कि 4 दीवार का निकालना है, तो इसलिए 4 का इंटू कर देंगे हम। तो अपना निकल के आएगा 208 स्क्वायर फीट। ठीक है। तो हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए दूसरी स्टेप। स्टेप 2 में क्या करेंगे, एरिया ऑफ टाइल, यानी कि हम टाइल जो लगा रहे हैं उसका एरिया भी तो पता होना चाहिए हमें। तो जो हमारे पास जो टाइल है वो 2 बाई 2 की है। ठीक है, 2 बाई, अब जो भी समझे, दो इसकी लेंथ समझे या विड्थ, दो इसकी लेंथ और विड्थ समझ सकते हैं। ठीक है। तो 2 बाई 2 की हमारे पास क्या है, टाइल है, तो इसका इंटू कर देंगे तो हमारे पास इसका एरिया निकल के आ जाएगा एक टाइल का, 4 स्क्वायर फीट। ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, यानी टोटल टाइल, यानी कि टोटल टाइल कैसे निकालेंगे। जो हमारे पास एरिया दे रखा है, हमारे पास वॉल का जो एरिया दे रखा है वो 208 है। ठीक है। और हमारे पास एक टाइल को एरिया दे रखा है, ये है अपना 4 स्क्वायर फीट। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइलों की संख्या निकल के आ जाएगी। हमारी टाइल कितनी निकल गई, अपनी 52 टाइल निकल के आई। ठीक है। अब क्या करते हैं, जब भी हम टाइल लगवाते हैं तो क्या होता है, जो प्रोफेशनल लेबर जो होती है वो अच्छा काम करती है तो वो वेस्टेज कम होती है। लेकिन अ, जो फ्रेशर जो बनते हैं, यानी कि जो हाल ही में काम सीखते हैं, तो जब वो टाइल लगाते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है और जो टाइलें टूटती हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों का एवरेज लेके चलते हैं, 10% हमारी क्या होंगी, जो वेस्टेज होगा। ठीक है। टाइल टूट उट जाती हैं, उसके लिए हम 10% वेस्टेज ले लेते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमारी 52 टाइलें थी। ठीक है, 52 टाइलें थी, तो हम 52 × 10% ले लेंगे। तो 10% करने के बाद अपना 52 × 10% हटेगा तो नीचे 100 आएगा अपॉन में जो है। ठीक है। तो अपना आएगी 5.2 टाइल। ठीक है। तो हमारी टोटल टाइल कितनी थी, 52 टाइल ये थी अपनी, प्लस और 10% एक्स्ट्रा लिया तो ये निकल के आई थी 5.2। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 57, यानी कि 57.2 टाइलें। हम अप्रॉक्स लेते हैं कि हमारी 58 टाइलें लगेंगी। ठीक है। अब जो हमारे पास टाइल जो आती हैं वो बॉक्स में आती हैं। एक बॉक्स में जो हम टाइल लेके आए हैं उसमें एक बॉक्स में 4 टाइलें निकलनी हैं। ठीक है। तो नोट, एक पेटी में 4 टाइल आती है या निकलती हैं। ठीक है। अब 58 टाइलें हैं। हम टाइल जो लेके आएंगे बाज़ार से, तो क्या करेंगे, पेटी के बाद में लेके आते हैं, पेटी की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है। जो एक पेटी में टाइल निकलती हैं वो 4 निकलती हैं। और हमारे पास कितनी टाइल है, 58 टाइल, यानी कि 58 टाइल हैं। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पेटियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 58 ÷ 4 इक्वल टू आ जाएगा 14.5। हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स ले लेंगे
15 पेटी निकल जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक पेटी का प्राइस जो होता है मार्केट में, फ़िलहाल तो ये फ़िलहाल जो मार्केट में प्राइस जो था वो था 260 रुपये था एक पेटी का। ठीक है, अब क्या है, 270 रुपये मिला है। जो हाल ही में था वो 260 रुपये था, अब ये 270 मिला है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टाइलें हैं, हमारे पास टाइल कितनी है, सॉरी हमारे पास पेटी कितनी है, 15 पेटी हैं। और एक पेटी का प्राइस जो कितना है, 270 है, तो हम 15 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 15 × 2070, यानी कि 270, इससे इंटू कर देंगे तो हमारा निकल के आएंगी 4050 रुपये। यानी कि हमारे टाइल मंगाने में हमारे इतने का खर्चा आ जाएगा, यानी कि इतने रुपए की हमारी टाइल लगेंगी। ठीक है, अब देखिए स्टेप 4 में क्या होगा, लेबर रेट। लेबर रेट यानी कि जब ये कारीगर, यानी कि कह सकते हैं ये लेबर जो आती है, ठीक है, ये लेबर जो आती है वो अ, आपके यहाँ यानी कि हर जगह वेरी करता है। ठीक है, हर जगह वेरी करता है, कहीं 20 लेते हैं, कभी 25 लेते हैं, कभी कहीं 18 लेते हैं, तो कभी 15 भी लेते हैं। तो मैं अप्रॉक्स मान के चलता हूँ कि 15 पर स्क्वायर फीट मान के चलिए आप, 15 पर स्क्वायर फीट मान के चलिए, हमारी तरफ जो लेते हैं वो 15 पर स्क्वायर फीट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा जो हमारे जो रूम का एरिया निकल के आया, रूम की जो वाल थी उनका एरिया कितना निकल के आया था, निकल के आया था 208 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे इंटू कर देंगे 15 पर स्क्वायर फीट से, तो हमारी ये इसका प्राइस निकल के आ जाएगा 3120 रुपये, हमारी लेबर ले जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल टोटल देख लेते हैं, टोटल कितने हमारे, कितने हम टोटल देख लेते हैं कि हमारी जो टाइल जो लगेंगी एक कमरे में, ठीक है, वो कितने रुपए तक लग जाएंगी, यानी कितने रुपए का हमारा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल निकाल लेंगे 4050 रुपये, तो उसकी टाइल दी, यानी कि टाइल ही आएंगे हमारी, प्लस हमारी लेबर रेट ले जाएगी, यानी कि हमारी लेबर आएगी, उसकी मजदूरी होगी, वो होगी 3120 रुपये। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 7170 रुपये। ठीक है, यानी कि आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि 8000 रुपये में आपकी एक कमरे में टाइल लग जाएंगी। ठीक है, ये इतने में मैंने एक एवरेज बताया, देखिए मैंने एक एवरेज बताया कि आपका इतने में काम हो जाएगा। आप मान के चल सकते हैं, आप ज़्यादातर आप मान के चल सकते हैं कि आपका 8 हज़ार या साढ़े सात हज़ार रुपये या 8 हज़ार रुपये मान के चल सकते हैं कि आपकी एक रूम में ये टाइल टाइल लगवाने में इतने का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, आई आई होप आपको वीडियो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आगे ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, अभी मैंने ये वीडियो डाली है, इससे पिछली वाली वीडियो डाली है, तो आप उनको जाकर देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए, या एक कोई स्टूडेंट है उसके लिए भी हेल्पफुल है। वो अपना घर आसानी से बना सकता है, और अपने घर में जितनी कॉस्ट लगेगी उससे उसको भी निकाल सकता है। ठीक है, तो आप जाकर उन सारी वीडियो को देख लें, क्योंकि आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, वो नॉलेज ही आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।